हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम में से अधिकांश लोग इस संसार में पहचान की समस्या से गुजरते हैं। हमारी दृष्टिकोण अति सांसारिक है, इसलिए हम खुद को सांसारी पहचान लेते हैं और ये सांसारिक पहचान मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारे पास एक दूसरी पहचान है, आध्यात्मिक पहचान। जो पहचान हमारे दिव्यता से जुड़ी हुई है, आत्मा से जुड़ी हुई है, और ये दिव्य पहचान हमारे शरीर और मन के मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, और ये हमारी शाश्वत पहचान है। हर एक मसीही को अपने शाश्वत पहचान को जानना है। बड़ा साधारण लगने वाला सवाल, लेकिन जीवन का सबसे कठिन सवाल है, मैं कौन हूँ? को अहम, मैं कौन हूँ? को वेदो मनुष्य, मनुष्य को कौन जानता है? हम जो दिखते हैं हम वह नहीं हैं। हमारी आँखें जो देख पाती हैं वास्तव में हम वह नहीं हैं। इसलिए आप मनुष्य के शरीर को, पहरावे को, रूप रंग को, कपड़े को, दिखावे को, पहरावे को देख करके व्यक्ति की पहचान, असली पहचान नहीं कर सकते। व्यक्ति बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा दिखता है, पर व्यक्ति वह नहीं है। मनुष्य उसके आगे है, शरीर और मन के आगे। इसलिए हमें व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है और उसकी पहचान करनी है, और ये थोड़ा कठिन है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर उतरना होता है। ईसा की पहचान ही हमारी पहचान है। जो पिता ईश्वर है वही प्रभु यीशु है, और जो प्रभु यीशु हैं वही हम भी हैं। प्रभु यीशु हमें एक दिव्य दृष्टि देने के लिए आए। इसलिए यीशु केवल व्यक्ति नहीं हैं, यीशु एक दृष्टिकोण है, दृष्टि हैं। और जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही हमारी सृष्टि होगी। 21वां सामान्य रविवार 27 अगस्त 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएँ 19 से 23 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्याएँ 33 से 36 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएँ 13 से 20 तक। ईसा और उनके 12 शिष्यों के बीच सद्गुरु और शिष्य का प्रेम संबंध रहा। शिष्यों का गुरु के साथ गहरा प्रेम संबंध ही उनके घर को छोड़ने के लिए, परिवार को छोड़ने के लिए, मकान, दुकान और बागान को छोड़ने और अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। 16वें अध्याय में संत मती ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ईसा मुक्तिदाता एक सद्गुरु के साथ काफ़ी समय तक रहने के बाद, उनके जीवन को, उनके कार्यों को देखने के बाद, प्रार्थना में उनको अनुभव करने के बाद, न केवल आँखों से लेकिन उनके अवलोकन से, अनुभव के बाद, ईसा उनसे आज के सुसमाचार में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। लोगों की बात दूसरी है, तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो सुनी सुनाई बात कहेंगे, लिखी गई बातों को बताएंगे, पर तुम जो मेरे साथ रहे हो, मेरे साथ चले हो, मुझे गहराई से अनुभव किए हो, तुम मुझे क्या कहते हो? पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर पेतरुस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यह उत्तर सुनकर ईसा भी चौंक गए होंगे कि पेतरुस किस तरह से ईसा में ईश्वर को, जीवंत ईश्वर को पहचाना।
ईसा में जीवंत ईश्वर को पहचानने का ये भी अर्थ है कि ईसा पुनर्जीवित होंगे। पेतरुस ने ईसा के पुनरुत्थान को देखा, ईसा में उसकी महानता को देखा, उसके मृत्यु और उसके पार पुनर्जीवित ईसा को देखा। और यह देख पाना साधारण बात नहीं है। ये सांसारिक आँखों से नहीं होगा, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिसका वरदान पेतरुस को मिला हुआ है। बड़ा अद्भुत जवाब। फिर ईसा ने अन्य शिष्यों के सामने पेतरुस को कहा कि यह तुम्हारी बुद्धि की समझ का परिणाम नहीं है, यह प्रकाशना है, यह पवित्र आत्मा का कार्य है, यह पवित्र आत्मा की कृपा का परिणाम है। अतः पेतरुस बड़ा विनम्र रहा होगा कि उसे पवित्र आत्मा का प्रकाशना और दिव्य ज्ञान मिला। यह ईश्वर की प्रज्ञा के प्रकाशना का परिणाम है। यानी इसका अर्थ है कि ईसा जीवित हैं और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पिता ईश्वर का सारा गुण और सद्गुण, पिता ईश्वर की सारी विशेषताएं प्रभु यीशु में व्याप्त हैं। इसलिए ईश्वर को देखना संभव नहीं है, लेकिन यीशु में ईश्वर को देखा जा सकता है। यानी यीशु का चेहरा ईश्वर का चेहरा है। ईसा की पहचान ईश्वर की पहचान है, और ईसा और ईश्वर की पहचान ही हमारी भी पहचान है। जो सद्गुण, जो महानता, जो श्रेष्ठता ईश्वर में है, वही ईसा में विद्यमान है। उत्पत्ति ग्रंथ का यह कहना कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, मनुष्य ईश्वर की प्रतिछाया है, फोटोकॉपी है, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अगर पूरी तरह से जाग जाए, प्रकाशित हो जाए, आत्मापूर्ण हो जाए, उसकी चेतना, उसका बोध, उसकी दिव्यता प्रगाढ़ हो जाए, तो वह स्वयं को पहचान लेगा कि वह शरीर मात्र नहीं, मन मात्र नहीं, लेकिन आत्मा है, दिव्य है। वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है। और जो ईसा को पहचान लेगा वह ईश्वर को पहचान पाएगा। इसलिए ईसा सीढ़ी हैं। हर एक सद्गुरु एक सीढ़ी है जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं ईश्वर की ओर। इसलिए आप प्रभु ईसा के वचन को पढ़ें, प्रभु ईसा के वचन पर चिंतन करें, संस्कार में इसलिए भाग लें कि हमें ईसा के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का अवसर मिले। हमारा ये मसीही जीवन, मसीही विश्वास, हमारी बपतिस्मा एक अवसर है कि हम ईसा में ईश्वर को देख सकें। इसलिए ईसा ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबी दूंगा, कुंजियाँ दूंगा। ये चाबी और कुंजी क्या है? यदि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसमें पासवर्ड होता है, और पासवर्ड मिल गया तो सारा नेट और उसमें जो भी रहस्य है हमें मिलने लगता है। जो प्रभु से जुड़ता है, यीशु से जुड़ता है, उसे दिव्यता की चाबी, दिव्यता का रहस्य, एक सत्य का पासवर्ड मिलने लगता है। आइए हम यही प्रार्थना करें। पहले पाठ में नबी के द्वारा ईश्वर हमसे बातें करता है कि वह लोगों की अगुवाई करता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस के द्वारा ईश्वर के महान रहस्य को हम पर प्रकट किया गया है। और सुसमाचार के द्वारा, विशेष करके पेतरुस के प्रकाशना के द्वारा, हम ये अनुभव कर सकते हैं कि जो अनुभव पेतरुस को मिला, एक साधारण मछुए को जो संत पापा बन गया, हमें भी वही विवेक, सद्बुद्धि, प्रज्ञा और प्रकाशना मिले, और हम प्रभु के आनंद में, परम आनंद में बढ़ते जाएं। आमीन।